नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एक स्टूडेंट ने बनारस से व्हाट्सएप पर भेजकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहा है, तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। यह एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक कलम 5% हानि पर और एक पुस्तक 15% लाभ पर बेचकर करीम 7 रुपये का लाभ कमाता है। यदि वह कलम 5% लाभ पर और पुस्तक 10% लाभ पर बेचे तो उसे 13 रुपये का लाभ होता है। पुस्तक की वास्तविक कीमत क्या है? देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत शॉर्टकट टेक्निक पर नहीं आ पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर जो कलम और जो पुस्तक है इसको बेचने का प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में दिया है। और इस तरह के जब भी क्वेश्चन होंगे जिसमें दो इक्वेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो बातें, दो शर्तें इन्वॉल्व हो रही हैं, ऐसे इक्वेशन को हम लोग उसको मानकर ही लगाना सबसे ज्यादा आसान तरीका है। देखिए, एक टेबल बना लें, हम यहाँ कलम लिखें और ये पुस्तक, ये टोटल हम कह रहे हैं और हम पहले कास्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो हम ये मान लें कि कलम की कास्ट प्राइस X रुपया है और पुस्तक की Y रुपया है। ये कास्ट प्राइस है। अब जो सेलिंग प्राइस होती है उसके लिए शर्त दिया है। सेलिंग प्राइस के लिए शर्त क्या दिया है कि ये जो कलम है ये कलम 5% हानि पर बेची जाती है। हानि के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। तो X का 5% हानि पर बेची जाती है, यानी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कास्ट प्राइस का 95% ही होगी, यानी 95x/100 ये कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ गई 5% लॉस की स्थिति में। अब पुस्तक को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी पुस्तक जो है वो 15% प्रॉफिट पर बेची जा रही है। तो ये हो जाएगा 115y/100। अब देखिए, कलम का ये सेलिंग प्राइस है और ये पुस्तक की सेलिंग प्राइस है। इन दोनों की सेलिंग प्राइस मिल करके और जो हमने कास्ट प्राइस मानी है तो टोटल कास्ट प्राइस X + Y होगा और टोटल सेलिंग प्राइस 95x + 115y/100 रुपये होगा। ये टोटल सेलिंग प्राइस है। अब इन दोनों का जो SP - CP होता है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करने पर ही प्रॉफिट होता है, तो ये 7 रुपया इसका प्रॉफिट हो रहा है। यानी ये सेलिंग प्राइस में से इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचेगा। यहां से -5x बचेगा जब आप माइनस करेंगे, और प्लस देखिए ये 100y होगा, 100y 115y में से निकलेगा तो 15y बचेगा, और ये 7 के इक्वल होगा तो ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 700 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरी इक्वेशन के लिए फिर हम लोग इसी टेबल को बनाएंगे। कास्ट प्राइस वही X है और ये Y है, कास्ट प्राइस तो वही रहेगी। सेलिंग प्राइस अब यहां पर नई हो रही है। वो क्या हो रही है? सेलिंग प्राइस अब देखिए कह रहा है कि 5% लाभ पर बेची जाए कलम को, तो अब ये हो जाएगा 105x/100, और पुस्तक को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए। दोनों प्रॉफिट वाली ही बात हो रही है, तो ये 110y/100। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल सेलिंग प्राइस होगा और यहाँ पर ये टोटल कास्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस में से 105x + 110y/100 ये टोटल सेलिंग प्राइस होगी। अब सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करेंगे
यानी SP माइनस CP ये दिया हुआ है कि 13 रुपया उसे लाभ होता है। तो SP ये है और इसको CP को घटाएंगे तो यहाँ देखिए 5x आ जाएगा और प्लस 10y और ये हो जाएगा 1300। ये क्वेश्चन इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए जो पहला वाला इक्वेशन है उसको यहाँ ले आकर के हम लोग जोड़ देंगे। ये है 700, इसको जब ऐड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा 25y और 25y बराबर हो जाएगा यहाँ 2000। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y से भाग देंगे तो y की वैल्यू आ गई 80 रुपया। यानी जो वास्तविक कीमत है पुस्तक की वो आ गई, वास्तविक कीमत पुस्तक की आ गई 80 रुपया। तो ये जो इक्वेशन है वो 2 शर्तों पर था, ये क्वेश्चन 2 शर्तों पर था। उन दोनों शर्तों को एक साथ हम लोगों ने लिया और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और मैंने काफी इसे विधिवत लिख करके, डिटेल लिख करके समझा दिया कि ये कैसे हो रहा है। तो अगर ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी करिए। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9450733585 पर सेंड करिए, उसे मैं सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।